हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये प्रीवियस लेक्चर से ही लिंक्ड हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है, जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। इनसे हमारा जो सैंपल है वो ग्राउंड स्टेट में होगा। हम उसको आईआर रेडिएशंस देंगे। आईआर रेडिएशंस जब हम उसको देंगे, अब हमें पता है कि आईआर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है ऑल कंपाउंड्स के लिए। आईआर इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, हमारा जो आईआर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के, और जो हमारा सैंपल है वो डायपोल मूवमेंट शो करे, मीन्स स्लाइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। तो ये जो दो कंडीशंस होंगी तभी हमारा जो कंपाउंड है वो आईआर एक्टिव होगा। आईआर एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा। अब जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, अब हमें पता है हमने उसको आईआर रेडिएशंस दिए हैं। आईआर मीन्स रेडिएशंस दिए, मीन्स फोटोन एनर्जी दी है हमने उसको। तो उसकी क्या होगी, सैंपल की हमारे रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज होगी, और उसमें कुछ वाइब्रेशंस होंगी। उन्हीं वाइब्रेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये मेनली टू टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। ये क्या होता है, जब भी कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है आईआर रेडिएशन ऑफ मैच्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स अप्लाइड आईआर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसको मैच्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया है। देन द बॉन्ड ऑफ कंपाउंड शोज दीज वाइब्रेशंस। तो ये मूवमेंट शो करेगा हमारा कंपाउंड जो है वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने के बाद में। सपोज ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, सपोज क्या करना है, ये है ही फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम आईआर रेडिएशंस देंगे तो ये हमारा जो बॉन्ड है इनमें मूवमेंट होगी, ठीक है। इसी मूवमेंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप की होती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हम एज्यूम कर रहे थे कि जो हमारे एटम हैं वो दो बॉल्स हैं और जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग है। तो हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे, ढीला छोड़ रहे थे, तो क्या चेंजेस आ रहे थे उसी के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेचिंग में हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स डिक्रीजेज और इंक्रीज बट इन द सेम एक्सिस, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दो टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो होती है इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एटम्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कैसे होगा। एसिमेट्रिक में कैसे होगा, मूवमेंट ऑफ एटम्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे होगा ये, जैसे हमारा सिमेट्रिक की एग्जांपल है, ये सेंट्रल एटम है हमारा, ठीक है, और ये हमारा जो है साइड एटम्स हैं। तो अब उसने बोला कि या तो वो एटम्स के मूवमेंट जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। अब सपोज करो ये हमारे साइड एटम्स हैं, ठीक है। अब या तो ये इसकी तरफ मूव करेंगे सेंट्रल एटम की तरफ, या इससे दूर जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक। मीन्स जैसे ही हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये दूर जाएंगे, जैसे ही हम ढीला छोड़ रहे हैं तो ये सेंट्रल एटम के पास आएंगे, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक का। एसिमेट्रिक में क्या होगा, उल्टा होगा, जो हमारा एक है वो सेंट्रल एटम के पास जाएगा और एक दूर जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, भले ये पास आ जाए और ये दूर चला जाए, ठीक है। ये साइड एटम से हमारी इनकी बात हो रही है, या एक तो पास आएगा और एक दूर जाएगा। इसमें क्या होगा, दोनों हमारे जो हैं वो पास आएंगे या फिर दोनों दूर जाएंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। ये फॉर्मेल्डिहाइड के एग्जांपल से, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, या तो ये पास आएंगे, ठीक है, या ये दूर जाएंगे। मीन्स हम उसको स्ट्रेच करेंगे या तो, और या फिर ढीला छोड़ देंगे। और इसमें क्या होगा, एक हमारा पास आएगा और एक हमारा दूर जाएगा। तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, मेनली जो हम बॉन्ड लेंथ है ये हमारी चेंज हो रही है ना, क्योंकि हम उसको कभी स्ट्रेच कर रहे हैं कभी पास में लेके आ रहे हैं। लेकिन बेंडिंग में हमारा वो बॉन्ड एंगल चेंज करता है, ठीक है। कैसे करता है वो आगे पढ़ेंगे। और एक बात, स्ट्रेचिंग में जो है वो हमारी हायर फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग सॉरी। तो अब बेंडिंग में क्या होगा, बेंडिंग को डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। इसमें क्या होगा, हमारा बेंडिंग जो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, सीजरिंग, 2 एटम्स अप्रोचेज ईच अदर। 2 एटम्स जो हैं दूसरे को अप्रोच करेंगे। जैसे ये हमारी सीजर ऐसे चलती है ना, कैंची हमारी ऐसे चलती है ना, तो ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर, ऐसे पास में आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रॉकिंग।
मूवमेंट ऑफ एटम्स इन द सेम डायरेक्शन, या तो नीचे की तरफ मूव करेंगे या ऊपर की तरफ, ठीक है। मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये है, या तो ये ऐसे मूव करेंगे, सॉरी ऐसे मूव करेंगे, या ये ऐसे मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ होगी मूवमेंट और ये ऊपर की तरफ हो गई। क्लियर हो रहा है आपको? ये नीचे हो गया हमारा, ये ऊपर हो गया, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रॉकिंग। डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एटम्स इन द सेम डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा वैगिंग। वैगिंग में क्या होता है? टू एटम्स मूव अप एंड डाउन विद द प्लेन विद द रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। मीन्स क्या होगा? ये हमारा सपोज करो ये जो स्क्वायर है ये प्लेन है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारे जो है दो साइड एटम्स हैं। क्या होगा? बैक एंड फोर्थ, एक बार तो ये प्लेन के आगे की तरफ मूव करेंगे दोनों, और एक बार प्लेन की पीछे की तरफ, ठीक है। ऑसिलेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, समझ आई आपको? एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है। ये सेंट्रल एटम है, साइड एटम्स हैं, और ये स्क्वायर जो है सपोज कर लो हमारा प्लेन है। ट्विस्टिंग में क्या होगा? ट्विस्टिंग में वन एटम मूव अप द प्लेन एंड अदर मूव्स डाउन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। कैसे होगा? जैसे ये है हमारा, ये तो इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे है, ये हमारा नीचे मूव कर जाएगा और ये हमारा यहाँ मूव कर जाएगा, एक अप एक डाउन। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। मीन्स ऐसे ऐसे होगा मूवमेंट हमारा, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं। जैसे एक बार फिर से ये डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ मैं आपको। सीजरिंग, सीजरिंग में क्या था? कैंची के जैसे पास में आएंगे दोनों एटम्स। रॉकिंग में क्या होगा? या तो दोनों ऊपर जाएंगे ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे मूव करेंगे दोनों, और या फिर डाउनवर्ड्स। ट्विस्टिंग में क्या है हमारा? ट्विस्टिंग में हमने पढ़ा कि अगर हमारा ऐसे था, एक ऊपर चला गया और एक नीचे, ठीक है। मीन्स ये इन प्लेन था, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, और ये इन प्लेन हो गया, ठीक है। वैगिंग में क्या होगा हमारा? बैक एंड फोर्थ होगी, ठीक है, एक बार प्लेन के आगे एक बार प्लेन के पीछे, जैसे ये बताई थी यहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।